हेलो डियर स्टूडेंट। तो हमने जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा कि कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में रीड करने के लिए हमें दो अप्रोचेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहला जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अप्रोच था, दैट वाज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि हमें एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। एंड एल्फ्रेड मार्शल सेड कि यूटिलिटी जो है इसे हम नंबर्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं। हमने इसके कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होती है ये भी कॉन्सेप्ट्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक और हमारे कमिंग लेक्चर्स जो होने वाले हैं दैट विल बी ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, विच इज़ इनडिफरेंस एनालिसिस। ओके, तो ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इट इज़ गिवन बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इफ आई विल से प्रिसाइजली। तो ये जो दो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे दे आर प्रोफेसर J.R. हिग्स एंड R.J.D. एलन। ये दो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में बताया। एंड इन्होंने हमें ये बोला कि जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है इट इज़ अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, और कोई भी कंज्यूमर इस साइकोलॉजिकल फिनोमिना को नंबर्स के टर्म में मेजर नहीं कर सकता। एंड दे ऑल्सो एडेड दैट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर्स कि वो यूटिलिटी को एक एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर कर सके। सो इन्होंने ये बोला कि हम मेजर तो नहीं कर सकते नंबर्स में यूटिलिटी को, बट वी कैन रैंक दी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर का जो भी प्रेफरेंस होगा गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, उस प्रेफरेंसेस को कंज्यूमर रैंक ज़रूर दे सकता है। ठीक है, सो दिस अप्रोच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपका जो इंडिफरेंस कर्व है ये एग्जाम्स में ज़रूर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। So before we proceed towards the conditions of consumers equilibrium, it's important for you कि आप उससे पहले कुछ important concepts समझ लें जो कि आपको help करने वाले हैं consumers equilibrium को better तरीके से समझने में। So the first topic is going to be about the indifference curve, जिसमें कि हम schedule के through indifference curve को समझेंगे, साथ ही साथ हम उसके graph को भी देखेंगे और map को भी देखेंगे कि what is this indifference map. So let us understand indifference curve. For this you should take the example of consumer. तो consumer day to day life में he or she consumes lots and varieties of goods and services. So जो भी वो goods and services consume कर रहा है वो अपने limited income से consume कर रहा है, और consumer क्या करता है हमेशा different combinations बनाता है different goods का, कि आज मैंने एक पेंसिल लिया, दो पेन लिया, एक रबर, दो पेन, एक पेंसिल, दो स्केच पेन। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं कंज्यूमर के, जो कि कंज्यूमर ट्राई करता है टू गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम टोटल सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज व्हाट इंडिफरेंस कर्व इज। सो इफ वी विल डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, इट इज़ अ ग्राफ showing combination of two goods that give the consumer equal satisfaction and utility. ओके, सो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर को एक ही लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज़ व्हाट इंडिफरेंस कर्व इज़। तो यहाँ पर सिंस हमने ग्राफ के बारे में बात की तो वी विल सी ग्राफिकली कि कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, बट इससे पहले आई वांट टू क्लैरिफाई, यहाँ पर वी हैव मेंशन्ड टू गुड्स, ठीक है, जो कि आपको रियलिस्टिक नहीं लगेगा, बट इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई वी टेक ओनली टू गुड्स, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ अवर इंडिफरेंस कर्व, जिसमें कि हमारा पहला एजम्पशन ही ये बोलता है कि हमें सिर्फ दो ही कमोडिटीज़ लेनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, दैट्स इट।
ओके तो यहाँ पर इफ़ यू डोंट फील इट मोर रियल, यू कैन ऑल्सो एज्यूम कि कंज्यूमर इज़ बाइंग 2 बंडल्स ऑफ कमोडिटी, 2 बंडल्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, और ये 2 बंडल्स में कोई भी तरीके का कमोडिटीज़ हो सकता है जो भी वो अपने लाइफ में यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी तरीके का बंडल बना सकता है एज़ पर हिज ओन कन्वीनियंस, हिज और आवर ओन कन्वीनियंस, ठीक है। तो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि 2 कमोडिटीज़ की जगह में 2 बंडल्स हैं, बट क्योंकि हमारी जो ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे या शेड्यूल हम बनाएंगे ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू द प्रेजेंटेशन पर्पस, तो इस वजह से हम सिर्फ 2 कमोडिटीज़ एज्यूम करके यहाँ पर चलेंगे। तो कमिंग टू द इंडिफरेंस शेड्यूल, तो सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट टू कमोडिटीज़, तो यहाँ पर हम 2 कमोडिटीज़ ले लेते हैं। फर्स्ट हम लेंगे यूनिट्स ऑफ बर्गर का एग्जांपल ले लेते हैं, और दूसरा हम ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ जूस, ठीक है। ये 2 कमोडिटीज़ का एग्जांपल ले लिया हमने, और हमने ये भी बात की कि इंडिफरेंस कर्व जो है कॉम्बिनेशंस के बारे में होता है, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस लिख देते हैं जिसका हम एक एक का हर एक कॉम्बिनेशन का एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल A, B, C, D, E एंड F, ओके। अब यहाँ पर देखिए यूनिट्स ऑफ बर्गर्स एंड जूस, सपोज कंज्यूमर इज़ बाइंग 16 यूनिट्स ऑफ बर्गर एंड 1 यूनिट ऑफ जूस, ठीक है। अब यहाँ आगे क्या होगा कि कंज्यूमर ये चाहता है कि जूस जो है वो 1 यूनिट और बढ़ाना चाहता है, तो मीन्स वो 2 यूनिट्स ऑफ जूस कंज्यूम करना चाहता है। अब ये करने के लिए सिंस कंज्यूमर का इनकम लिमिटेड है, तो कंज्यूमर को अपने कुछ बर्गर्स को सैक्रिफाइस करना होगा। मान लेते हैं कि उसने 5 बर्गर सैक्रिफाइस किया इन ऑर्डर टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ जूस। फर्दर कंज्यूमर वांट्स टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ जूस, जिसके लिए उसको फिर सैक्रिफाइस करना होगा बर्गर, एक और यूनिट के लिए फिर अगेन सैक्रिफाइस करना होगा बर्गर, फिर एक और यूनिट जूस का कंज्यूम करने के लिए अगेन बर्गर का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कंज्यूमर को, अगेन 1 यूनिट एक और यूनिट ऑफ जूस के लिए फिर से सैक्रिफाइस हैज़ टू बी मेड बाय द कंज्यूमर, ओके। तो यहाँ पर हमने ये देखा कंज्यूमर इज सैक्रिफाइसिंग समथिंग टू गेन 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी, ठीक है। तो हियर वी कैन अराइव टू 1 मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एजम्पशन भी है आपका, उस पे आ जाते हैं, विच सेज दैट विच टॉक्स अबाउट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज़ दिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम MRS से भी जानते हैं। तो इट सेज दैट इट रेफर्स टू द रेट, ठीक है, ये उस किसे रेफर करती है, एक रेट को रेफर करती है एट विच द कॉम्बिनेशंस और द commodities कैन बी substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same. So with this definition we can conclude that कि कंज्यूमर जो है अपने सेटिस्फैक्शन को सेम रखने के लिए जो कमोडिटीज़ हैं, 2 कमोडिटीज़ में से एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस करता है ताकि वो दूसरे कमोडिटी से उस कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सके। दैट कॉन्सेप्ट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमने देख लिया सेकंड एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस का। अब इसको हम शेड्यूल के थ्रू भी समझते हैं। तो यहाँ पर शेड्यूल में मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक कॉलम बना रही हूँ। तो देखिए हमने सब्स्टिट्यूट करने के बारे में देखा, तो यहाँ पर बर्गर सैक्रिफाइस किया जा रहा है, कितने यूनिट्स, 5 यूनिट सैक्रिफाइस किया जा रहा है बर्गर का टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ जूस। अगेन यहाँ पर फिर से सैक्रिफाइस किया गया है 4 यूनिट्स ऑफ बर्गर, अगेन 3 यूनिट्स ऑफ बर्गर सैक्रिफाइस किया जा रहा है टू गेन 1 जूस, फिर 2 यूनिट्स ऑफ बर्गर सैक्रिफाइस किया जा रहा है, एंड फाइनली एक बर्गर ही सैक्रिफाइस करने पर आपको 1 जूस मिल जाएगा।
So with the help of this indifferent schedule we have come to a conclusion कि जो marginal rate of substitution है यहाँ पर consumer is willing to sacrifice for an additional unit of juice. ठीक है, कंज्यूमर रेडी है कि वो बर्गर्स के यूनिट को सैक्रिफाइस कर दे ताकि वो एडिशनल यूनिट ऑफ जूस को गेन कर सके. सो हियर वी कैन अराइव और वी कैन राइट दिस थिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, जहाँ पर हम ये लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ बर्गर विलिंग टू सैक्रिफाइस. कंज्यूमर जो है तैयार है बर्गर के यूनिट्स को सैक्रिफाइस करने के लिए ताकि वो यूनिट्स ऑफ जूस गेन कर सके. विलिंग टू गेन. ओके, तो हमने इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया. अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन राइट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जूस. हाँ, अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस सेम थिंग इज़, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि सैक्रिफाइस किया जा रहा है, मतलब कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे हो ताकि आप किसी और चीज़ के कुछ यूनिट्स को कंज्यूम कर सकें. तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर सिंस कुछ सैक्रिफाइस किया है तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ बर्गर सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ जूस गेन्ड, या फिर आप चेंज में भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका जो सिंबल है दिस इज़ डेल्टा ऑफ व्हाट बर्गर. ठीक है, बर्गर हमने सैक्रिफाइस किया तो डेल्टा बर्गर डिवाइडेड बाय डेल्टा जूस. यहाँ पर यूनिट्स ऑफ बर्गर यूनिट्स ऑफ जूस आप बेटर होगा आपका मेंशन करना. तो यहाँ पर डेल्टा क्या है, चेंज मीन्स कितना चेंज आया है. वन मोर थिंग आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव. ठीक है, एज न्यूमरेटर. ये न्यूमरेटर में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव रहेगा. क्यों? क्योंकि आपने बर्गर को क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है. तो सैक्रिफाइस करना मीन्स आप छोड़ रहे हो तो वो नेगेटिव में चला जाएगा. तो सपोज यहाँ पर फर्स्ट आप केस देखें तो आपने 5 बर्गर यहाँ पर 16 to 11 पर आए तो 5 बर्गर आपने सैक्रिफाइस किया तो ये -11 हो जाएगा. लेकिन जब हम इसे लिखेंगे, जब हम MRS की वैल्यू लिखेंगे तो हम हमेशा उसे एब्सोल्यूट टर्म में लिखते हैं. बट अगर आप इसको मैथमेटिकली देखो तो ये हमेशा न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव में ही रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर शो करता है यूनिट्स टू बी सैक्रिफाइस्ड, कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने होंगे या कंज्यूमर कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है उसको शो करता है. दैट इज़ वाई जो आपका न्यूमरेटर होता है वो हमेशा ही क्या रहता है, नेगेटिव में रहता है. बट हम जब फाइनल वैल्यू लिखेंगे दैट विल बी इन पॉजिटिव. ओके, so moving further, now we are going to learn about indifference curve with the help of this indifference schedule. इस indifference schedule के हेल्प से ही हम indifference curve देखते हैं और देखेंगे कि कैसे indifference curve का शेप बनता है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नेमिंग कर देती हूँ x एक्सिस y एक्सिस. हमेशा याद रखिएगा जो आपकी y एक्सिस होगी उसमें आप उसी कमोडिटी को मेंशन करोगे जो कमोडिटी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो. तो हम यहाँ पर बर्गर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो आई हैव रिटन यूनिट्स ऑफ बर्गर. इन द x एक्सिस वी विल राइट यूनिट्स ऑफ जूस, जो कि आप गेन कर रहे हो वो आपके x एक्सिस में होगा. तो हमने एक एडिशनल यूनिट ऑफ जूसेस जो है कंज्यूम किया तो 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पर लिख दिया. अब हम बर्गर की बात करें तो हम 2 का डिफरेंस ले लेते हैं. तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड लेट्स से 16. ठीक है, ये हमने प्लॉटिंग कर दी. अब देखिए जब हम आते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में, जब हम बात करें तो जब फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो आपकी कॉम्बिनेशन ई थी दैट वाज जब कंज्यूमर वाज बाइंग 16 यूनिट्स ऑफ बर्गर एंड सिर्फ एक ही यूनिट ऑफ जूस कंज्यूम कर रहा था. ये था आपका पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ए, जिसमें 16 यूनिट्स ऑफ बर्गर एंड 1 यूनिट ऑफ जूस थी. सेकेंड कॉम्बिनेशन बी पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर 11 बर्गर एंड 2 यूनिट्स ऑफ जूस. तीसरे कॉम्बिनेशन सी पर, सॉरी यहाँ पर नेमिंग कर देती हूँ, कॉम्बिनेशन बी इन विच 11 यूनिट्स ऑफ बर्गर एंड 2 यूनिट्स ऑफ जूस. तीसरा आपका जो कॉम्बिनेशन सी है दैट वाज 7 यूनिट्स ऑफ बर्गर एंड 3 यूनिट्स ऑफ जूस. दिस इज कॉम्बिनेशन सी. कॉम्बिनेशन डी की बात करें तो 4 यूनिट्स दोनों कमोडिटी के कंज्यूमर वाज कंज्यूमिंग.
एंड इन केस ऑफ ई कॉम्बिनेशन द कंज्यूमर वॉज बाइंग 2 बर्गर और 5 यूनिट्स ऑफ जूस. ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ई, 2 and 5. एंड लास्ट कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन एफ आपका बन रहा था, इसमें सिर्फ बर्गर एक ही कंज्यूम कर पा रहा था कंज्यूमर और 6 यूनिट्स ऑफ जूस उसे मिल चुके थे. 1 and 6 एंड दिस इज कॉम्बिनेशन एफ. तो बच्चों ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हमने देखे अभी, ये सारे जो है कॉम्बिनेशंस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे कंज्यूमर को. एंड कंज्यूमर जो है इक्वली डिज़ायरेबल है सारे कॉम्बिनेशंस को लेकर. एंड दैट इज़ वाई द कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट बिटवीन देम. कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कॉम्बिनेशन ए चूज़ करे या कॉम्बिनेशन एफ चूज़ करे, क्योंकि सभी में उसे इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. एंड दैट इज़ वाई जब हम ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, जिसका नाम हम कर देते हैं IC से. ओके, दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व बिकॉज द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग एनी ऑफ द कॉम्बिनेशंस फॉलिंग ऑन द इंडिफरेंस कर्व. इस कर्व के ऊपर में कोई भी कॉम्बिनेशंस वो चूज़ करे उसके लिए वो इनडिफरेंट है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. इनडिफरेंट मीन्स नज़रअंदाज करना. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इंडिफरेंस कर्व देख लिया. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको समझना है, विच इज़ कि देखिए यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के बिलो जो भी पोर्शन है, ठीक है, द पोर्शन बिलो द इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पर हम एक पॉइंट नोट कर लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं पॉइंट N. ठीक है, अब इस पॉइंट N को में जो कॉम्बिनेशंस आपके बन रहे हैं, कंज्यूमर जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉइंट N में बना रहा है, द कंज्यूमर विल फील दिस पॉइंट N एज इन्फीरियर बंडल. कंज्यूमर जो है इसे नाम देता है इन्फीरियर बंडल, क्योंकि कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के नीचे आकर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ नहीं करेगा जो कि उसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, और वो कॉम्बिनेशन उसके लिए आइडियल नहीं होगा. ठीक है, तो इन्फीरियर बंडल मीन्स कंज्यूमर विल नॉट प्रेफर दैट बंडल. ठीक है, अब हम आते हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में. तो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखती हूँ एंड इसका नाम रख देते हैं पॉइंट M. ठीक है, अब ये पॉइंट M में द कंज्यूमर विल नेम दिस पॉइंट M एज प्रेफरेबल या प्रिफर्ड बंडल आप नाम दे दीजिए इसका. ठीक है, अब कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि वो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो भी उसे कॉम्बिनेशन मिले वो उसको चूज़ कर ले. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट M है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मैं रफली देख लेते हैं कितनी क्वांटिटीज़ हम परचेज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर 10 क्वांटिटीज़ ऑफ बर्गर और ऑलमोस्ट 6 क्वांटिटीज़ ऑफ जूस मिल रहे हैं. ठीक है, इंस्टेड अगर आप यही जगह पर आप दूसरे कॉम्बिनेशन को देखिए, तो जब कंज्यूमर वाज बाइंग 6 क्वांटिटीज़ ऑफ जूस, तो उसे कितना बर्गर मिल रहा था? सिर्फ एक ही क्वांटिटी बर्गर का मिल रहा था. तो कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि वो दोनों ही गुड्स के जो क्वांटिटीज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके. दैट इज़ वाई M इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट आता है वो पॉइंट जो है कंज्यूमर के लिए प्रिफर्ड बंडल होगा, और इंडिफरेंस कर्व के नीचे जो भी पॉइंट होगा वो इन्फीरियर बंडल होगा फॉर द कंज्यूमर. ओके, आई थिंक आपको अब इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकली अच्छे से समझ आ चुका होगा. सो नाउ अभी इस इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो जो पहली प्रॉपर्टी है आपके इंडिफरेंस कर्व की, इट सेज दैट इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट. इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है राइट की तरफ. अब इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज हमेशा ही द कंज्यूमर हैज़ टू सैक्रिफाइस और रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वन गुड टू गेन द क्वांटिटीज़ ऑफ अदर गुड. ठीक है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम इसे जूस और बर्गर की जगह में गुड X और Y कर देते हैं.
तो यहाँ पर कंज्यूमर को गुड वाई कम करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, रिड्यूस करना पड़ रहा है ताकि वो जूस की क्वांटिटी को बढ़ा सके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो 11 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा है एंड 2 यूनिट्स ऑफ एक्स द कंज्यूमर इज हैविंग, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को कितना क्वांटिटी सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो देखिए यहाँ पर 5 क्वांटिटी कंज्यूमर को सैक्रिफाइस करनी पड़ी। तो कितना उसने चेंज किया वाई में, चेंज इन वाई उसने 5 क्वांटिटी की ताकि वो एक एडिशनल जो है एक्स में बढ़ा सके, ठीक है। एंड इसकी वजह से ही आपका जो आईसी कर्व होता है इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग टूवर्ड्स द राइट। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कमिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी विच सेज दैट द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन के कॉन्वेक्स में होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया, दिस इज़ योर आईसी कर्व, ये आपका ओरिजिन है जिसके ये कॉन्वेक्स में आईसी कर्व आपका दिख रहा है। तो सिंपल अगर मैं रीज़न यहाँ पर लिखूँ तो सिंपल रीज़न आपका ये होगा कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रीज़न है, लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़ डिमिनिशिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन द इंडिफरेंस कर्व इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब जब मैं डिमिनिशिंग बोल रही हूँ तो हम हेल्प लेंगे वापस हमारे शेड्यूल की, ठीक है। अब शेड्यूल में देखिए, मैं डिमिनिशिंग जब बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आपने पहले कितना सैक्रिफाइस किया, 5 यूनिट्स, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो आपकी जो चेंजेस हो रही हैं इसमें भी डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। पहले 5 और फिर 4 का मतलब क्या है कि ये डिक्रीजिंग रेट में आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। डिक्रीजिंग रेट में सैक्रिफाइस करने को आप डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोल सकते हो। And the reason why marginal rate of substitution declines continuously is because of law of diminishing marginal utility। इसका पीछे रीज़न है law of diminishing marginal utility का, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ कंज्यूम करोगे इसका मतलब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी ज़्यादा यूनिट्स पे। तो आप क्या करोगे, उसकी सैक्रिफाइस करोगे ताकि आप क्या कर सको, दूसरे कमोडिटी के कुछ यूनिट्स कंज्यूम कर सको और आप का जो सेटिस्फैक्शन है उसको आप बैलेंस कर सको। दैट इज़ वाई आईसी कर्व में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, वो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप मार्जिनल यूटिलिटी में बैलेंस करते जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली ये है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है इट इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही डिनोट करता है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको बताता है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होगा। तो अगर हम स्लोप की बात कर ही रहे हैं तो जो आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है उसको हम जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो यू कैन ऑल्सो राइट द चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, जो कि आपका MRSP है, MRS ऑफ x एंड y है, ठीक है। तो आई थिंक इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं हाउ द MRS एंड इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है ये रिलेटेड है। तो दिस इज इट विद द प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी में विच सेज दैट टू इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए इसको भी समझते हैं ग्राफ के थ्रू। तो पहला इंडिफरेंस कर्व सपोज ये है IC1, ठीक है। दूसरे इंडिफरेंस कर्व को हम बना देते हैं कुछ ऐसे, IC2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये दो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका पॉइंट A मान लेते हैं। IC1 पे जो एक कॉम्बिनेशन है सपोज C है, IC2 पे एक कॉम्बिनेशन है B, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए कि IC1 कर्व में A एंड C है, ठीक है, विच मीन्स दैट A से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है दैट शुड बी इक्वल टू C, ठीक है। अब B एंड A भी एक ही IC कर्व में फॉल होते हैं क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट अगेन A इज इक्वल टू B, ठीक है।
तो इस दोनों से हमें समझ आता है कि सी और बी ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों इंडिफरेंस, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर हैं। तो हम ये तो ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि बी और सी कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। सो दैट इज़ वाई आपकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो बोलती है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, point number 4, which says that a higher indifference curve represents a higher level of satisfaction। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा आपका सेटिस्फैक्शन होगा। अब ग्राफिकली अगर हम इसे देखें तो देखिए, अगर आपकी इंडिफरेंस कर्व जितनी नीची है, ठीक है, मीन्स आपका सेटिस्फैक्शन कम। जितना ज़्यादा आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसे ऊपर जाता जाएगा मीन्स आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मीन्स IC4 अगर इसका नाम दे दें और इसका नाम हम लिखें IC1, तो IC1 के कंपैरिजन में IC4 आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज़ वॉट दिस प्रॉपर्टी सेज, द हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसके सिंपल रीज़न आपकी ये है कि आपको जो है ऊपर के कॉम्बिनेशन में आपका जो गुड्स होंगे, जो बंडल होगा, दैट विल बी लार्जर। लार्ज बंडल ऑफ गुड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे इन कंपैरिजन टू आपके IC कर्व जो नीचे कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करेगी उससे। सो दैट इज़ वाई द हायर द इंडिफरेंस कर्व, द मोर विल बी द सेटिस्फैक्शन, द लोअर द इंडिफरेंस कर्व, द लेसर विल बी द सेटिस्फैक्शन। Moving on, one more concept which is related to your indifference curve is indifference map. So indifference map is nothing but just a family of indifference curve. Family of indifference curve. ओके तो एक पूरी इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो बेसिकली इंडिफरेंस मैप इट जस्ट गिव्स यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर टू गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर कैसे दो गुड्स के प्रेफरेंसेस को कैसे एक मैच करता है, उसके बेसिस में उसका एक आपको कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है आपका इंडिफरेंस मैप। सो हियर यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन सी कि ये जो आपके बहुत सारे 4 इंडिफरेंस कर्व्स बने हैं, जैसे इसकी नेमिंग कर दूँ तो IC1, IC2 एंड IC3, IC4। ओके, अब यहाँ पर हम x एंड y एक्सेस में हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए क्वांटिटी ऑफ y एंड हियर क्वांटिटी ऑफ x। तो दिस इज़ योर इंडिफरेंस मैप। ये चारों इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व्स को मिलाकर आप बोल सकते हो दिस इज इंडिफरेंस मैप। और जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा, द हायर द इंडिफरेंस कर्व द मोर विल बी द सेटिस्फैक्शन, द लोअर द इंडिफरेंस कर्व द लेसर विल बी द सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि वो IC4 कर्व में वो लाई करे, किसी कॉम्बिनेशन को यहाँ पर वो चूज करे इंस्टेड ऑफ IC1 के किसी कॉम्बिनेशन में रहने के बजाय। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस मैप।